हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में अब हम जो वीडियो देख रहे हैं वो हम समचतुर्भुज के कृति कर रहे हैं, जो कि हमारा कृति 3 है, जो पेज नंबर 45 पर है। हमें क्या बोला है कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई वाली यानी सर्वांगसम होती है उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज, यानी भुजाएं समान है। ध्यान देना, हाँ, यहाँ पे क्या बोला, भुजाएं समान है, लेकिन कोण समकोण नहीं बोला। अगर कोण समकोण, सभी भुजाएं समान है लेकिन कोण समकोण नहीं, अगर कोण समकोण हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण समकोण नहीं है, सिर्फ भुजा समान बोला, इसीलिए वो समचतुर्भुज है। हमें क्या बोला है, अपनी सुविधा से भुजा की लंबाई लेकर, मतलब कोई भी एक भुजा की लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार लेकर कोई एक कोण का माप अपनी सुविधा से लेकर समचतुर्भुज EFGH की रचना करो और उसके विकर्ण खींचकर प्रतिच्छेदन बिंदु को M नाम दो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा EFGH ये रचना हुआ और हमने क्या लिया, EF 4 सेंटीमीटर और कोण F 50 अंश। कोई भी अपने नाप से लेना ना, तो हमने क्या किया, EF की लंबाई 4 सेंटीमीटर, कोण F 50 अंश लेते हैं। ठीक है, अब हमें समचतुर्भुज यानी सभी भुजा समान, तो सभी 4 सेंटीमीटर हो गए और एक कोण 50 अंश। चूंकि अभी हम कृति कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इतनी जानकारी पे जो है रचना करनी है, लेकिन जब तुम्हें प्रश्न आएगा ना तो वहां पे तुम लोग समकोण के गुणधर्म लगाकर रचना कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे हम समकोण का गुणधर्म नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हम कृति कर रहे हैं ना, अभी हम गुणधर्म पढ़ेंगे। तो कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या किए, यहाँ पे ये जो है हम लोग बनाए 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर। ठीक है, क्या है, FG हमारा 4 सेंटीमीटर। प्रश्न में EF बोला लेकिन ये FG बना रही, क्यों, क्योंकि सभी 4 है, सभी भुजाएं समचतुर्भुज है ना, सभी भुजाएं समान होती हैं, इसके लिए 4 सेंटीमीटर। यहाँ कितना अंश का कोण बोला है, 50 अंश। तो ये हमने बना लिया 50 अंश, ये हमने F पे रखा, ये रेखा इस पे रखी, ये 50 अंश। ध्यान देना, अगर हम जरा सा भी मिस्टेक करेंगे, इधर उधर किए, तो हमारे सारे माप समान नहीं आएंगे, माप बराबर होना चाहिए। तो ये 50 अंश हो गया। फिर हमें ये 4 सेंटीमीटर बोला है ना EF, तो अब हम क्या करेंगे, गोला प्रकार से चाहो तो स्केल से 4 सेंटीमीटर नाप लो। ठीक है, स्केल से 4 सेंटीमीटर नाप लो, या फिर चाहो तो तुम लोग यहां से भी 4 सेंटीमीटर ऐसे नाप सकते हो, क्योंकि सेम ही है ना। और यहां से हम क्या करेंगे, F पे रख के ये चाप खींचे। क्यों चाप खींचे, देखो ये 4 सेंटीमीटर है ना, इसके लिए। अब हमें और कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यहां से 4 और यहां से 4 पता है, तो हम क्या करेंगे, G से भी रख के, 4 चूंकि हम नापे हुए हैं तो G से रख के भी हम जो है यहाँ पर G से रखे, और यहाँ से भी हमने चाप बना लिया, यहाँ से रख के चाप बना लिए, और हम यहाँ पे भी रख के चाप बना लिए। तो देखो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है ना, क्या नाम है इसका, H। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, G से H को मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। ये हमारा E है, E और H को मिला दिए। ये सब हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी रचना। ये हमारा एक्स्ट्रा था तो इसको हमने इस तरह से, ये रचना हो गई। हमें क्या बोला था, विकर्ण खींचकर उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को M नाम दो। तो अभी हम क्या करेंगे, विकर्ण खींच लेंगे। यहाँ पर ये दोनों विकर्ण ऐसे जोड़ दिए, यहाँ पे ये विकर्ण जोड़ दिए, और ये दोनों को क्या नाम देने को बोला है, M, बिंदु M बोला है ना, बिंदु M। अब देखो क्या बोला है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण और बिंदु M पर बनने वाले कोण का मापन कीजिए। तो ये कोण F है जो कि 50 अंश हमारा है, कोण H निकालेंगे कितना है, और कोण G और कोण E निकालेंगे, और बिंदु M पर बनने वाले कोण, ये हमें पहला पॉइंट में सब निकालना है। तो चलो अब हम चांदा से रखिए, तो 50 हमें पता है। अब हम H निकालेंगे। H कैसे निकालेंगे, देखो हम यहाँ पर ये रखे H पर, ये रेखा पर यहाँ रखे,
तो यहाँ पर हम जो है जब नापेंगे, देखो ये लाइन इस पर और ये एच पर, तो यहाँ से देखो ये लाइन किस पे आ रही है, देखो ये आ रही है ना 50 अंश। तो किस पे आई? 50 अंश। कोण एच भी 50 और कोण एफ भी 50, दोनों 50 हैं। अब हमें जी और ई निकालना है, बिंदु जी, ये ई, जी और ई। तो अब हम क्या करेंगे, जी पर रखेंगे चांदा, हमारा जो है ये जी पर रखे। देखो ये लाइन इस पर आई और ये लाइन देखो कहाँ जा रही है, ये लाइन हमारी जा रही है 130, क्योंकि इधर आए इसलिए ऊपर का लिए, इधर से देखेंगे तो नीचे का लेंगे, तो यहाँ पे आए 130 अंश। तो बिंदु जी 130, ई भी निकालना है, तो अब हम यहाँ पे चांदा रखे, ई पर रखे, ये हमारी लाइन इस पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आया, 130। तो दोनों भी हमको 130 अंश मिले। ये दोनों कोण 130 अंश, ये दोनों कोण 50-50 और ये दोनों 130-30। मतलब क्या हुआ, सम्मुख के कोण समान होते हैं। यानी कि क्या बोला है, समचतुर्भुज में सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं या समान होते हैं। ये एक गुणधर्म मिला हमको। अभी बिंदु एम पर बनने वाले कोण, तो हम क्या करेंगे, बिंदु एम पे रखेंगे चांदा, ये हमारा जो है रेखा पर लाइन, ये बिंदु एम हो गया। देखो ये हमारी विकर्ण पे लाइन है और ये बिंदु एम पर है, तो देखो ये क्या आया, किस पे गया, देखो 90 अंश। बिंदु एम पर बनने वाला कोण 90 अंश। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हम रखे, तो देखो यहाँ पर विकर्ण पे लाइन खींचे, यहाँ पर हमारा बिंदु एम है, ये विकर्ण पे लाइन, देखो ये विकर्ण पे लाइन, ये बिंदु एम, देखो ये तुम्हारा विकर्ण किस पे आया, 90 अंश। यानी बिंदु एम पर बनने वाले सभी कोण कितने हैं, 90 अंश, यानी सभी कोण समकोण हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये गुणधर्म हुआ, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या बोला, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण के विकर्ण द्वारा बनने वाले दोनों भागों का मापन कीजिए। मतलब चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण, ये कोण पे जो विकर्ण जब खींचे तो ये दो कोण बना ना, इसका मापन, यहाँ पे इसका मापन, यहाँ पर इसका और इसका मापन, विकर्ण से जो कोण बन रहा है। तो अभी हम पहले यहाँ पे रखेंगे, हम जो है चांदा यहाँ रखे एफ पर, तो यहाँ पे देखो ये हमारा, देखो ये चांदा इस पे रखा, ये बिंदु एफ पे, और ये लाइन कहाँ जा रही है, देखो किस पे जा रही है, इधर जा रही है 25, ये 20 और ये 30 के बीच की लाइन। तो कितना मिला हमको, ये 25। कौन सा कोण है, कोण जो है हमें क्या मिला, EFH। और ये भी कोण निकालना है ना, तो ये कोण कैसे निकालोगे, इस पे रखे, यहाँ पर नापे, कोण कैसे नापते हैं पढ़े हो तुम लोग जो है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पे हमने पॉइंट्स नापा, तो यहाँ पे हमारा देखो ये हमारा लाइन पे है, ये F है, और ये देखो ये रेखा कहाँ जा रही है, देखो इस पे 20 और 30 के बीच में। तो यानी कि कोण GFH, ये सब कितने हैं, 25-25 अंश, यानी ये दोनों 25, देखो समान भाग में विभाजित, ये टोटल 50 था, 25-25। सेम यहाँ पे भी नापेंगे, तो यहाँ पे हम रखे, अब यहाँ पर चांदा रखे, नापते समय सब ध्यान से देखना तुम लोग, हाँ। और बराबर से बनाए रहोगे तो ही बराबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा बराबर तुम लोगों को। देखो ये लाइन पे रखे, ये बिंदु पे रखे, देखो यहाँ पर ये लाइन किस पे जा रही है, देखो ये 20 और 30 के बीच है 25। ये कौन सा कोण है, ये कोण है EHF। कितना मिला हमको, 25। और यहाँ पे भी GHF निकालेंगे अभी,
तो इसको ऐसे रखे हमने। तुम लोग अपने हिसाब से दूसरा माप भी लेके कर सकते हो। देखो ये भी हमारा लाइन 25 पे आया। तो कौन सा कोण है? GHF 25 अंश। इसका मतलब क्या हुआ? विकर्ण जो होते हैं, जो विकर्ण होते हैं वह समूह के कोण को समद विभाजित करते हैं। समान भाग में विभाजित किए ना, समद विभाजित करते हैं। ये हमारा समद एक गुणधर्म हुआ। अब हम तीसरा पॉइंट, दोनों विकर्ण की लंबाई का मापन करो और बिंदु M द्वारा निर्मित विकर्ण के भागों की लंबाई का मापन करो। अभी हमें विकर्ण की लंबाई का मापन करना। विकर्ण FH और विकर्ण EG, इनका मापन करना है। कितना होता है देखो। ये हमारा है 7.2। ये हमको मिला 7.2। ये हमको मिला 7.2 विकर्ण FH। अभी हमको विकर्ण EG नापना है। विकर्ण EG देखो 3.4, ये मिला है 3.4। ये 7.2 सेंटीमीटर, ये और ये 3.4। तो विकर्ण सर्वांगसम नहीं है यहाँ पे। विकर्ण सर्वांगसम नहीं मिले, विकर्ण अलग अलग मिले। वर्ग में विकर्ण सर्वांगसम थे, है ना। और क्या बोला है? बिंदु M द्वारा निर्मित विकर्ण के भागों की, यानी M से FM, HM, EM, GM। ठीक है, तो FM की लंबाई, HM की लंबाई निकालना है और GM और EM, GM की लंबाई और EM की लंबाई निकालनी है। तो देखो FM कितना है, देखो हमारा यहाँ पे, ये इस पे हमने रखा। देखो यहाँ पे 3.6 कितना मिला हमको? 3.6। अभी HM निकालेंगे, ये कितना मिला हमको? देखो ये भी 3.6 सेंटीमीटर। GM की लंबाई, GM ये निकाले हम। देखो किस पे आया ये 1.7 और यहाँ पे भी देखो, इस पे भी नापना है ना हमको। ये इस पे रखेंगे, ये भी देखो हमारा इधर आया ये 1.67। तो ये दोनों भी हमको कितने मिले? 1.7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे देखो ये समान भाग में विभाजित कर रहे हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं वो समद विभाजित करते हैं। तो यानी विकर्ण क्या हुए? विकर्ण समद विभाजित करते हैं, यानी कि समान भाग में विभाजित होते हैं। ठीक है, यहाँ विकर्ण सर्वांगसम नहीं है, लेकिन विकर्ण समद विभाजित कर रहे हैं और विकर्ण समकोण पे समद विभाजित करते हैं। तो देखो हमें गुणधर्म क्या मिला? समूह के कोण सर्वांगसम होते हैं। समूह के कोण, सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है, तो परिभाषा में आ गया। विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर समकोण, समूह के कोण को भी समद विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है वो समूह के कोण, जो सामने के कोण है उसको भी विभाजित करते हैं। तो हमको कृति 3 में सब गुणधर्म मिले। देखो अभी गुणधर्म, समूह के कोण सर्वांगसम होते हैं। देखो समूह के कोण सर्वांगसम होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण समूह के कोण को समद विभाजित करते हैं। देखो समूह के कोण को समद विभाजित करते हैं, ये भी मिला। परस्पर समद विभाजित करते हैं। देखो विकर्ण परस्पर समद विभाजित करते हैं और परस्पर समकोण बनाते हैं।
तो देखो यहाँ पे समकोण बनाते हैं, है ना, ये 4 गुणधर्म। तो यहाँ पर हमारा जो ये समचतुर्भुज के गुणधर्म थे। तो हमने ये कृति 3 जो पेज नंबर 45 पे है, ये तीनों कृति, पहली कृति, दूसरी कृति और तीसरी कृति करना है, जैसे यहाँ लिखाई वैसे लिखना, ठीक है, जरूरी है ये बनाना। यहाँ पे जो मैंने माप लिया 4 सेंटीमीटर 50 डिग्री, तुम लोग कोई और भी ले सकते हो, लेकिन फिर बराबर से सब माप लिखना है, ये सब बराबर गुणधर्म मिलने चाहिए। तो हम जो है आज हमने क्या क्या पढ़ा, कृति 1, कृति 2, कृति 3 और चतुर्भुज के प्रकार में से आयत, वर्ग और समचतुर्भुज के परिभाषा और गुणधर्म, ये सब अपनी कॉपी में लिखना है। फिर हम अगले इसमें आगे की कृति और प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू।